हेलो नमस्कार, मैं हूं कुंदन और आप देख रहे हैं केसी बुंडू यानी कि नॉलेज कैंपस बुंडू का यूट्यूब चैनल। तो अभी यहाँ पे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण रांची की ओर से कुछ वैकेंसी आई हुई है। उसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आप सभी के लिए वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो देखते हैं किस प्रकार के वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए कुल 6 पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है वैकेंसी आई हुई है। यहाँ पे पोस्ट का नाम है प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, अगला है तकनीकी सहायक, सहायक अभियंता के समकक्ष, तीसरा है तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता के समकक्ष, अगला है लेखा सहायक, अगला है कंप्यूटर सहायक और सबसे लास्ट में है ग्राम रोजगार सेवक। ठीक है, इनके लिए जो देखिए वैकेंसी यहाँ पे राइट हैंड साइड में दी गई है 3, 3, 10, 2, 9 और 62। सबसे ज़्यादा जो सीट है वो ग्राम रोजगार सेवक के लिए है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसमें कि किस प्रकार से न्यूनतम योग्यता का डिमांड किया गया है। तो देखिए जो सबसे पहला पोस्ट था प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, ठीक है, उसके लिए जो यहाँ पे योग्यता मांगी जा रही है वो है किसी भी विषय में स्नातक प्रतिष्ठा होनी चाहिए, यानी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और 55% जो है आपका अंक होना चाहिए। ठीक है, यानी 55% के साथ अगर आपने यहाँ पे अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो ही आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपका पास कोर्स है, ठीक है, और आपने एमए की डिग्री ली है तो यहाँ पर आप आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे कहा जा रहा है इसके लिए अतिरिक्त योग्यता जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे मांगा गया है MBA, PGDBA, PGDMS। ठीक है, तो इस प्रकार से अतिरिक्त योग्यता का डिमांड किया गया है। चलिए बात करते हैं अगले वैकेंसी यानी तकनीकी सहायक के लिए, जो कि सहायक अभियंता के समकक्ष है। तो यहाँ पर जो है अनिवार्य योग्यता में कही जा रही है कि किसी भी संस्थान से सिविल संकाय में BE या BTech होनी अनिवार्य है। ठीक है, चलिए अगला इसमें कहा जा रहा है तकनीकी सहायक यानी कनीय अभियंता के समकक्ष। तो इसमें जो है डिमांड किया जा रहा है सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, सहायक अभियंता में जो है यहाँ पे BE या BTech होनी चाहिए और कनीय अभियंता में यहाँ पे डिप्लोमा यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, सिविल ट्रेड से। चलिए आगे बात करते हैं यहाँ पे लेखा सहायक में। तो लेखा सहायक में यहाँ पे जो न्यूनतम योग्यता मांगी जा रही है वो कही जा रही है कि किसी भी संस्थान से BCom ऑनर्स, ठीक है, या BCom सामान्य न्यूनतम 55% से आपका कंप्लीट होना चाहिए तो ही आप लेखा सहायक के पद के लिए आवेदन कर पाएंगे। चलिए आगे यहाँ पे कही जा रही है कंप्यूटर सहायक। तो कंप्यूटर सहायक के लिए देखिए यहाँ पे मांगा जा रहा है जो आपसे न्यूनतम योग्यता वो ये है कि किसी भी विश्वविद्यालय संस्थान से BSc कंप्यूटर ऑनर्स या BSc कंप्यूटर सामान्य या BCA या सामान्य स्नातक उत्तीर्णता के पश्चात जो है आपने अगर BGT-CA आपने किया है तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, कंप्यूटर सहायक पोस्ट के लिए। चलिए आगे चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जिसमें है वो है ग्राम रोजगार सेवक के पोस्ट पे। इसमें टोटल 62 वैकेंसी। ठीक है, इसमें क्या मांगी जा रही है, तो इसमें आप सिंपली अगर इंटर पास किए हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल हैं, या फिर अगर आपने मैट्रिक के बाद ITI का कोर्स किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो इंटर पास किए हैं वो तो एलिजिबल हैं ही, उसके अलावा अगर कहा जा रहा है या का देखिए सिचुएशन यहाँ पे दिया गया है कि मैट्रिक के बाद अगर आपने ITI किया है तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, तो दोनों ही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ग्राम रोजगार सेवक के पोस्ट पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो आयु सीमा निर्धारित की गई है वो किस प्रकार से है, तो 1/1/2021 के अनुसार देखिए आपका 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए और अधिकतम जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, दिव्यांगजनों के लिए 40, पिछड़ा अत्यंत के लिए 37 वर्ष और दिव्यांगजनों के लिए 47। महिला अनारक्षित, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा किसी भी वर्ग में आ रहे हैं तो यहाँ पे 38 साल और दिव्यांगजनों के लिए 48 साल। ठीक है, ST SC में देखिए महिला और पुरुष दोनों के लिए 40 साल रखी गई है और दिव्यांगजनों के लिए 50 साल। चलिए अगर आपको आरक्षण श्रेणी का लाभ लेना है तो आपको जो है यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आगे यहाँ पे आपको सैलरी कितनी मिलेगी। तो देखिए प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए जो सैलरी निर्धारित की गई है वो है 23,140 रुपये। तकनीकी सहायक के लिए जो यहाँ पे सैलरी निर्धारित की गई है वो है 22,000 रुपये। तकनीकी सहायक कनीय अभियंता के समकक्ष के लिए निर्धारित की गई है 19,000 रुपये। लेखा सहायक के लिए 14,300 रुपये।
कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 रुपये और ग्राम रोजगार सेवक के लिए 11,000 रुपये यहाँ पे सैलरी निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि इस फॉर्म को आप कैसे अप्लाई कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है कही जा रही है कि ये जो फॉर्म है ये ऑनलाइन आवेदन होगी। ठीक है, यानी कि आपको नेट के थ्रू इसको आवेदन करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए डेट्स दी गई है 21/10/2023 यानी 21 अक्टूबर 2023 से 3 नवंबर 2023 तक जो है अपराह्न 5 बजे तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, उसी के साइट में जाके, अभी मैं आपको साइट यहाँ पे दिखाऊंगा किस प्रकार से उसका साइट है। ठीक है, तो उस साइट में जाके जो है आप यहाँ पे आवेदन दे सकते हैं। देखिए अप्लाई यहाँ पे साइट दिया गया है apply.rdt.jharkhand.gov.in। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि आवेदक एक से अधिक पदों के लिए आवेदन समर्पित कर सकते हैं। इसके लिए प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन पत्र समर्पित करना पड़ेगा, यानी कि आपको एक ही वैकेंसी अप्लाई करके उसमें पोस्ट प्रेफरेंस नहीं देना है। आपको यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो जितने वैकेंसी आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं उतनी बार जो है यहाँ पे आपको आवेदन समर्पित करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट बात कही जा रही है कि आवेदक द्वारा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड में से किसी एक का ऑनलाइन विवरण जो है यहाँ पे देना अनिवार्य होगा। चलिए अब आपको ले चलते हैं वेबसाइट की ओर। देखिए ये है इसकी वेबसाइट, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वेबसाइट नोट कर लीजिए apply.rdt.jharkhand.gov.in। ठीक है, तो देखिए वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्री करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड और कैप्चा डालकर आप यहाँ पे लॉगिन करके आप अपना फॉर्म आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इससे जुड़ी किसी अन्य अगर कोई किसी प्रकार का आपका प्रॉब्लम हो रहा हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करके हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। धन्यवाद।